जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, ललिता विशाखा देवी की, गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता महामहोत्सव की श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज यथारूप और अध्याय 13, श्लोक संख्या भी 13 ही है। श्लोक संख्या 13, अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तत् न सद उच्यते न सत्तत् न सद उच्यते। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तत् सद न सत्तत् न असत् उच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तत् न असत् उच्यते। ज्ञेयं जानने योग्य, यत् जो, तत् वह, प्रवक्ष्यामि अब मैं बताऊंगा, यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, अमृतम अमृत का, अश्नुते आस्वादन करता है, अनादि आदि रहित, मत परम मेरे अधीन, ब्रह्म आत्मा, न तो सत कारण, तत् वह, न तो असत कार्य प्रभाव, उच्यते कहा जाता है। अर्थ एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ये बात कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की क्या बात है। तात्पर्य भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या किया। उन्होंने क्षेत्र को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है।
जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते मृते व विपश्चित, कठोपनिषद 1-18। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, ना ज्ञान से पूर्ण होता है। जो शरीर का ज्ञाता है वो कौन है? आत्मा। ये ना मरता है और ना उत्पन्न होता है, और तीसरी बात क्या है इसमें? ज्ञान से पूर्ण नहीं होता। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद में 6:16 में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रक पते गुणेशः, शरीर का जो मुख्य ज्ञाता है, जो आत्मा तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन भी दास भूतो हरेरेव नान्य सेव कदाचन। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वो आत्मा का है। अब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है, तो ये समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न हो करके विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान हैं। भक्ति वेदांत स्वामी तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी महाराज की। आज श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 13 और प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इन तीनों के विषय में चर्चा चल रही है। पिछले 13 दिन तो हो ही गया, 13वां दिन है। भगवान कहते हैं देखिए, भगवान अपने आप को समझाने के लिए पहले स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पहले एक इंडेक्स तैयार करते हैं कि मुझे कैसे समझना है, या मैं जो समझाऊं तो बी अलर्ट, अटेंशन प्लीज। चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करो पहले। और इंद्रियां स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी? जो आयु आपको दिया है उस आयु को जीना सीखो। आयु कैसे जिया जाता है, और वो शास्त्र के ढंग से। अरे मैंने एक स्पेशल शास्त्र लिखा है, एक स्पेशल शास्त्र के प्रतिपादन किया है आयु के ऊपर। क्या बोलते हैं उसको? आयुर्वेद। 4 वेद हैं, ये वेद का 5वां नंबर है आयुर्वेद। ये क्या है? वो कहते हैं इसके हिसाब से जीवन जियो, एक आयु को इस प्रकार से सुदृढ़ होकर के जियो
कि तुम्हारी स्त्रियां स्ट्रोंग हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, और परिपक्व स्ट्रोंग इंद्रियों से ही आप मेरे ज्ञान को स्वीकार कर पाओगे। क्योंकि जब तुम पवित्र रहोगे तो तुम्हारी मन और तुम्हारी जो बुद्धि है वो स्ट्रोंग बनेगी, शुद्ध बनेगी, तभी शुद्ध होकर के शुद्ध की प्राप्ति होगी। तो पहली कंडीशन क्या दिया उन्होंने कि तुमको स्वस्थ शरीर से, जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा आप भजन कर पाओगे? स्वस्थ शरीर नहीं होगा क्या मंगला आ पाओगे? क्या गीता पाठ कर पाओगे? क्या एक आसन से बैठ के जप कर पाओगे? तो पहली कंडीशन क्या बता रहे हैं भगवान कि तुमको अपना जो इंद्रिय है उनको स्ट्रोंग करना है। और स्ट्रोंग कब होंगी इंद्रियां? कृष्ण प्रसाद खाने से, जप करने से। पूरे भगवान के जितने प्रोग्राम है, मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक, सब अटेंड करना है। ये आत्मा की खुराक है। आत्मा को अच्छा पौष्टिक आहार देंगे तो इंद्रियां स्वस्थ रहेंगे। एक पहलवान को घी खिलाओ, वर्जिश कराओ, एक्सरसाइज कराओ, वो स्ट्रोंग बनता है, स्टेट लेवल का बनता है। तो ये तो शरीर की खुराक हो गई। आत्मा की खुराक क्या है? साधना। सुबह से शाम तक जब साधना में आप रहोगे ना तो स्ट्रोंग हो जाएंगे इंद्रियां, और स्ट्रोंग इंद्रियां शुद्ध जब होंगी, क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर माध्यम है, ये साधन है साधना करने का। धर्म की साधना करनी है तुमको, उस साधना करने के लिए क्या है? साधन है। और जब तक साधन मजबूत नहीं होगा तब तक तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आपको दिल्ली जाना है, गाड़ी का साधन अच्छा होना चाहिए, मेंटेन करके रखो उसको, नहीं तो वो धोखा दे देगी। तो ऐसे ही ये तो छोटे से डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का, वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां तक जाना है हमको। तो हमारी जो आत्मा रूपी जो गाड़ी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए ना, मजबूत होनी चाहिए, जो कहीं रास्ता में एयर ना ले जाए, पंचर ना हो जाए, सीधी भगवान के धाम तक जाए। उसके लिए स्ट्रांग करो। और फिर भगवान बताते हैं कि अब तू सावधान हो गया, इतना ब्रीफ कर दिया, अब सुन मैं क्या बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। क्या बोला उन्होंने? गेयम, जानने योग्य जो ज्ञान है, गेयम तत्, जो गेयम यत, यत जो, तत् वह प्रवक्ष्यामि, मैं अब वो बात बताऊंगा तुमको जो जानने योग्य है। Isn't it? क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं? गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि। गेयम जो जानने योग्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं तुमको क्या करूंगा? बताऊंगा। तो एक स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि भगवान प्रतिज्ञा ले रहे हैं, बताऊंगा, ये काम करूंगा, नहीं करूंगा, करूंगा। इट मीन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। गागी गे सब क्या होता है? ये फ्यूचर है, प्रेजेंट ता है होता है सदा प्रेजेंट, और गा को मानो फ्यूचर टेंस, और सब बचा जो पास्ट टेंस। हेलो, सेंटेंस पूरे हो गए। तो वो कह रहे हैं कि मैं प्रवक्ष्यामि, बताऊंगा। क्या बताऊंगा? गेयम, जो जानने योग्य ज्ञान है, जो जानने योग्य है उसको मैं बताऊंगा। अच्छा महाराज, तो इसका फल क्या है? भाई कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सबसे पहले फल देखता है। बीएससी कर रहे हो, आगे क्या करोगे? एमबीबीएस कर रहे हो, आगे क्या करोगे? ना मैंने ये बिजनेस करना, अच्छा इसका फल क्या होगा, कितना प्रॉफिट होगा? हर व्यक्ति उसमें फल में जाता है पहले। महाराज बताओगे? हाँ, तो उससे लाभ क्या होगा, फल क्या है? तो क्या बता रहे हैं? यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसे पा करके, ज्ञात्वा जान करके, अमृतम अमृत को, अश्नुते आस्वादन करोगे। इसे जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, उसे प्राप्त करके आप क्या करोगे? अमृतम अश्नुते, उसको प्राप्त करके अमृत को प्राप्त करोगे। अच्छा, अमृत जीवा, अमृत भी जो है ना, ये भगवान का वाचक है। दूसरे अर्थ में ये भगवान का वाचक है। अमृत सभी को अलग अलग प्रकार से चाहिए जगत में। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको अमृत चाहिए मोक्ष के लिए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन भक्त क्या बोलते हैं? वरम देव दाम, वरम वो है ना, मोक्ष्यम न मोक्ष्यम बधिम्बा,
मोक्षम बधने, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। भक्त के लिए अमृत क्या है? भगवान का सानिध्य, भगवान का साक्षात्कार, ये भक्त का है। लेकिन संसारी, ये तो ज्ञानी हो गए, भक्त हो गए। संसारी, संसारी का अमृत क्या है? संसारी का जो अमृत है वो ये है कि मैं मर ना जाऊं, मैं अमर रहूं, मुझे कोई हानि नहीं हो जाए। अटैक हो रहा है, ऑपरेशन करा दिया, आंख खराब हो गई, ऑपरेशन कराया। वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। वहां अमृत का अर्थ ये निकाल रहा है, वो भगवान का भजन करेंगे, पूजा, मैं मरना नहीं चाहता। फिर जेट सिक्योरिटी चाहिए, किस लिए? कोई मुझे मार ना दे। आजकल तो साधु संत भी रखने लग गए। अब कल्पना करो, संसारी लोग कितना भयभीत है इस जगत में जीते समय, कि वो क्या चाह रहा है कि मुझे भय ना हो जाए, मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई अकेला ना घेर ले। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट। वो अभी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है। जेट सिक्योरिटी है ओके, बट नहीं कर सकते भरोसा। वो प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जा रहा है, फिर समय से असमय पे जा रहा है, कोई समय पे बैठा हो, कितना भय है। तो वो भगवान कहते हैं वो भी, और जो भक्तों का अमृत भी है वो भी, और ज्ञानियों का, वो मुझे क्या करता हूं मैं? अमृतम असुनुते, उन सब का आस्वादन करोगे आप। कब करोगे? गेयम, जो जानने योग्य जो चीज है, जो जानने वाली बात है वो। अच्छा महाराज ये भी मान लिया कि इसका ये है, लक्षण क्या है उसके? लक्षण आप नहीं जानते, बोलना अनादि, वो अनादि है। अब इस चीज को खोल नहीं रहे। भक्तों ने कहा, 3 लोग खड़े हुए, 3 लोग क्या कर रहे हैं? एक को तो पेड़ लगाना था, एक को मिट्टी खोदनी थी, एक को उसमें मिट्टी डालनी थी। तो रास्ते में जब जा रहे थे, एक मिट्टी खोद रहा है, एक मिट्टी डाल रहा है, एक खोद रहा है, एक डाल रहा है। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या क्रिया कर रहे हो आप? ये खोद रहा है, दूसरा डाल रहा है, उसको बंद कर रहा है। बोल महाराज 3 लोगों की ड्यूटी थी, वो क्या हुआ कि जो पेड़ लगाने वाला वो आया नहीं, तो हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसे भी शास्त्र को नहीं समझना है। अनादि, वो कैसा है? अनादि। अभी नाम नहीं खोले कि कौन अनादि क्या है। वो कह रहे गेयम, वो मैं जानकारी देना चाहता हूं, वो ज्ञान देना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं जो जानने योग्य है। अच्छा महाराज वो कहां मिलेगा? अनादि है, ना उसका कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, लेकिन मिलेगा कहां? मत परम, वो मेरे अधीन है। कौन है वो? मेरे अधीन है। अरे वो है कौन? ब्रह्म, आत्मा है। देखो यहां ब्रह्म आत्मा को बोला है। अब ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा है। ये ब्रह्म कौन सा है? ये विज्ञान ब्रह्म है, आत्मा। और वो ब्रह्म कौन सा है? परम ब्रह्म परमात्मा है। तो ब्रह्म जो मेरे अधीन है, अर्थात आत्मा मेरे अधीन है, और वो आदि है। और वो किसका जब मैं ज्ञान दूंगा तो यत तत् प्रवक्ष्यामि, जब मैं बताऊंगा तो वो क्या करेगा? यत, जो ज्ञात्वा जान करके क्या करेगा? अमृत अश्नुते, अमृतम अश्नुते, वो अमृत का आस्वादन करेगा। अर्थात मनुष्य जीवन में ये चीज प्राप्त करके वो क्या करेगा? अमृत का आस्वादन करेगा। Isn't it? अच्छा महाराज तो इसका वर्णन करो। न तत्, न सत, न सत तत्, न असत उच्यते। न सत है वो, सत, सत माने कार्य। यहां का सत का मतलब दिया है उन्होंने, प्रभुपाद जी ने जो सत का मतलब लिखा है इसमें, कारण। सत का मतलब कारण, और असत, असत का मतलब कार्य। ना वो कारण है ना कार्य है, ना सत ना असत, तत् वह उच्यते, नहीं कहा जा सकता। ना उसको सत कह सकते ना उसको असत कह सकते, ये उसका वर्णन है। तो ये जब बातें आई क्लियर करके तो भगवान यहां 3-4 चीजें बताए। पहली बात तो उन्होंने बताया कि जो जानने योग्य चीज है ये। दूसरा बताया उन्होंने अमृत अश्नुते प्रवेक्ष्यामि में, मतलब भगवान एक प्रण ले रहे हैं, एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं ये बताने के लिए।
एक वचनबद्ध हो रहे हैं या वचन दे रहे हैं कि मैं बताऊंगा। भगवान तो कभी ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते कि बोल देंगे बताऊंगा फिर ना करें। एक बात। तीसरी बात यह है वो अनादि है, ब्रह्म है, आत्मा और प्रकृति ये दोनों मेरे अधीन है, मत परम मेरे अधीन है। और ये न सत है न असत है। इस संसार में जितना भी चीज आप देख रहे हैं जो विषय हैं, पदार्थ है, क्रिया हैं, विद्या हैं, कलाएं हैं, और जितने भी चीज आप दुनिया में देख रहे हैं वो सब जानने योग्य नहीं है। जितना भी कुछ नंगी आंखों से हम देख पा रहे हैं जगत को, उसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो जानने योग्य हो। फिर जानने योग्य कौन है? केवल कृष्ण हैं जो जानने योग्य हैं। परमात्मा ऐसे हैं जिसको हम लोग जान सकते हैं और जानना चाहिए, वो ही केवल जानने योग्य हैं। हम सब कुछ जान गए, बीएससी कैसे करना है, एमएससी कैसे करना है, इलेक्शन कैसे लड़ना है, मेरिट में नंबर कैसे आएगा, हमारा मकान कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलाना है, प्लेन कैसे उड़ाना है, एवरीथिंग वी नो। बट वो नहीं जाने जिसको जानना है, उसमें अधूरे रह गए। जाना तूने जननी, सबसे पहले बच्चा किसको जानता है? जननी, जनक पिताजी को। जाना तूने जननी, जनक भाई बहन जाना। बच्चा धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, उसका माइंड बड़ा हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है शरीर। अकड़ जाना, मकड़ जाना, अपना पराया जाना, ये मेरा नहीं है, मेरा भाई नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरी भाई नहीं मेरा, ये मेरा वो मेरा, अपना पराया जाना। कुटुंब कबीरा धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना फिर भी कुछ नहीं जाना, उसे नहीं जाना जिसके पास जाना है। हमें जहां जाना है उसको नहीं जाना। सब कुछ जान गए तो श्रमेव केवलम, एक 20 किलो का पत्थर लेकर के आप खड़े हो जाओ। वर्क भी हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एनर्जी भी कैलोरियों में खर्च हो रही है, लेकिन वर्क कितना हुआ? ला के रख दो 2 घंटे बाद वहीं की वहीं। तो इसको बोलते हैं श्रमेव केवलम, श्रम ही हो रहा है। तो इस जगत में कुछ भी चीज जानने योग्य नहीं है। अगर कोई जानने योग्य है तो वो केवल भगवान है, परमात्मा है, कृष्ण है। और उनको जानने के बाद कुछ भी जानना इस संसार में बाकी नहीं रहता। जहां तक के जन्म मृत्यु जो संसार में जानोगे ना, उस जानने से जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट पाओगे, तो अधूरा रहा जानना। लेकिन कृष्ण को जानने से जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छूट जाओगे, जन्म मृत्यु होगी नहीं आपकी। तो वो कह रहे हैं यत ज्ञात्वा, क्या बोले उन्होंने? अमृतम असुनुते। इस चीज को जानकारी करके तुम अमृतम, तुमको न मरने का भय है, ना किसी संसार का किसी दुख का भय है, कोई भय नहीं रहेगा। अमृतम असुनुते, तुम अमृत का आस्वादन करोगे। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुली होकर के अर्जुन सुनो। और वो कह रहे हैं कि जो जान जाता है इस तत्व को वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति इसको जानता है, कई बार देखते होंगे फूल माला माता बनाती हैं, उनके हाथों में फूलों की खुशबू आती है। आप बहुत अच्छा आइटम या प्रसाद किचन में बनाइए या कोई काम करिए, वो खुशबू हाथों में आ जाएगी। आप हींग ले लो, कपूर ले लो, बार बार कपूर डालो, हवन करो तो वो हवन की जो खुशबू है ना हाथों में आ जाएगी। तो जब तुम भगवान को जानोगे जानोगे जानोगे, बार बार करोगे, तो वो स्वतः सिद्ध हो जाता है व्यक्ति। और स्वतः सिद्ध व्यक्ति फिर कभी ये नहीं सोचता कि मैंने ये करना, ये नहीं करना, वो अधूरा रह गया, ये अधूरा रह गया। क्यों? वो उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है उस समय जब वो समझ जाए कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। इधर यहां जो वर्णन किया है इसमें सत माने कारण। भगवान ये कह रहे हैं कि ना वो कारण है, ना तो वो सत है, ना असत है। ये लगा न सत तत् न असत उच्यते। शब्द को क्लियर देखो, सत भी नहीं है, न सत नहीं है, न असत भी नहीं है, तत् वह उच्यते, वह न सत है न असत है। अरे भाई सच्चिदानंद विग्रह तो है भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन स्वरूप है भगवान,
तो सत्य नहीं है। हाउ यू कैन से दैट ही इज नॉट द ट्रूथ? सत्य तो है, तो क्या कह रहे हैं? सत्य का दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं कारण। वो कारण और कार्य दोनों से परे हैं। ये क्लियर कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है वो सत्य? कि इन इंद्रियों से हम सत्य अगर कहेंगे ना तो वहां पॉइंट आउट हो जाएंगे, दो बातें निकल के आएंगी। जैसे मैंने ये फूल पकड़ा, अब मैंने कहा ये फूल है। क्या कहा मैंने? ये फूल है, इदम है, दिस वन बोल दिया। तो इसमें दो बातें आएंगी, एक तो इसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दूसरा इसको प्रमाण देना पड़ेगा। तो क्या भगवान को हम पॉइंट कर सकते हैं? तो सत्य नहीं हुआ। क्या उसको हम प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोनों ही चीज नहीं है। अब ये फूल है, गुलाब का है, जो भी पंखुड़ी है, अब हमने कहा कि ये दिस वन, दिस द गुलाब, बट वहां कोई एक अंध व्यक्ति बैठा हो और वो कहे हाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज द रोज, प्लीज टेल मी। और वो इतना ही नहीं है, वो जो उसका जो दृष्टि दोष है वो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरे अंदर जब दृष्टि नहीं तो मैं कैसे देखूंगा। वो कह नहीं मुझे बताइए। तो हम क्या करेंगे? उसको पास ले जाकर के हाथ से स्पर्श कराएंगे, ये है, उसको सुंघाएंगे, हाँ वो सेटिस्फाई हो जाएगा। आप सोचो, क्या भगवान को ऐसे कर सकते हैं? अच्छा, ये हुआ इंद्रियों से, इसको पॉइंट कर रहे हैं हम लोग कि ये सत्य है, यानी ये एक कारण है, ये एक कार्य है। उन दोनों से प्रभुपाद जी कहते हैं कार्य और कारण से भगवान परे हैं, इन दोनों में नहीं है। क्योंकि उस चीज को हम इन स्पर्श जो हमारी 5-10 जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनसे हम उसको नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। अगर हम ऐसा समझ जाएं तो फिर भगवान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और एक विशेष बात जो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म, कहां गया प्रभु श्लोक? भगवान उसमें कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है? आत्मा। और ये आत्मा जो है ना, ये विज्ञान ब्रह्म है, परम ब्रह्म नहीं है। विज्ञान ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो विज्ञान ब्रह्म आत्मा, और आत्मा का स्वरूप क्या है? कि ना तो ये मरती ना ही जन्म लेती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम देयति पावक। ये ना तो सूख सकती है, हवा नहीं सुखा सकती, जल भिगो नहीं सकता, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, ये तो वो है, और उत्पन्न भी नहीं होती। लेकिन इसने क्या किया? एक गलती कर दिया इसने कि जो मरणाशील शरीर है उसके साथ एकता कर लिया, मित्रता कर ली। किसके साथ? जो मरणाशील शरीर है, और उसके साथ रह के ये समझ बैठा कि मरना और जीना ये तो बना ही रहेगा, मरना भी है जीना भी है। वो अपने आप को मरना जीना वाला व्यक्ति मान लिया। किसके सानिध्य में मिलकर के एक अज्ञानता का सानिध्य प्राप्त कर लिया। लेकिन जब उसे कृष्ण के बारे में मालूम पड़ी, ये जो भूल हुई उससे बहुत बड़ी, और ये भूल कब मिटेगी? जब परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा। जब तक ये भूल नहीं मिटेगी। और जैसे ही परमात्मा तत्व का ज्ञान हुआ, ये भूल तुरंत मिट जाएगी। ये शरीर जिसके साथ वो एकता बना के बैठा है, ये शरीर आया जगत में खेला कूदा, बड़ा हुआ, और ये शरीर ये इस जगत में विलीन भी हो गया। तीनों काम हुए इसके, जन्म भी लिया इसने, उसके बाद में बड़ा हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? विलीन हो गया। लेकिन इन तीनों स्थितियों में आत्मा क्या करती है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ना तो बड़ा होता, ना वो छोटा रहता, ना लंबाई बढ़ गई इसकी, या मोटाई बढ़ गई, या ऊंचाई बढ़ गई, या सूख गया, कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं होता। चाहे वो शरीर चींटी का हो या फिर हाथी का हो, उसमें कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात क्या है? आपने देखा होगा भगवान कहते हैं कि ये आत्मा कौन है, ये जीव कौन है? ममई वासो जीव लोके जीवभूत सनातन है, ये सनातन अंश है मेरा आत्मा। अच्छा, बोल हाँ, और मेरा अंश है। भगवान कहते हैं तो अब ये अगर अंश है तुम्हारा, तो जीव लोके
जीवलोक क्या है? लोक वो है, लोक का मतलब निवास, जो जीव का निवास जहां हो। जैसे ब्रह्मलोक ब्रह्मा का निवास है, स्वर्गलोक देवताओं का निवास है, पाताल लोक वहां भी रह रहे हैं लोग। तो जीव लोक कौन सा है? ये शरीर जीव लोक है, इसमें जीवात्मा रहता है। चाहे शरीर जिस किसी का भी जिस फॉर्म में भी हो, ये कौन है? जीवलोक है। वो कह रहे हैं ये जीवलोक है, जीवभूत सनातन है, ये सनातन अंश है मेरा। और जब ये सनातन अंश है मेरा, तो आप कभी विचार करके देखो, भगवान से ही आया। तो भगवान से जो आने की जो क्रिया है, जो प्रकट हुआ, उसका कोई इतिहास बता सकता है कि भगवान से कैसे प्रकट हुआ? क्यों नहीं बता सकते उसका इतिहास? क्यों? कि ये अनादि अनादि है। अनादि का क्या इतिहास बता सकता? कौन बताएगा? तो हम ये भी नहीं बता सकते। और कठोपनिषद में तो ये कहा है, ना जायते म्रियते व विपश्चित। ये जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो है ये आत्मा है, ये ना मरती है, ना जन्म लेती है, और ना इसका ज्ञान कभी पूर्ण होता। एक बात। दूसरी बात, फिर उन्होंने श्वेता सूत्र में उपनिषद में लिखा है 6:16 में क्या लिखा है उन्होंने? कि जो कृष्ण जो परमात्मा है, ये जीवात्मा जो ज्ञाता है शरीर का, ज्ञाता कौन है? आत्मा। जो आत्मा और प्रकृति के गुणों का स्वामी है। उन्होंने लिखा है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गणेशा, पतिर गुणेश है, ये इनके स्वामी है। कौन? भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में ये सब काम कर रहे हैं। स्मृति वचन को देख लो, मतलब सब चीज का प्रमाण देते जा रहे हैं प्रभुपाद जी। वो कह रहे हैं दास भूतो हरेरेव नान्य सेव कदाचन। ये जितनी भी जीवात्मा हैं इस जगत की, ये सब भगवान की सेवा करती हैं। इसीलिए तो नाम डलता है। क्या नाम रखा? मोहनदास। नाम रखा नील माधव दास। नाम रखा रघुपति दास। दास 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 दासी दासी। क्यों? कि वो कह रहे हैं कि दास भूतो हरे रेव, स्मृति कह रही है नान्य सेव कदाचन। ये कभी भी उसकी दासता से दूर नहीं हो सकती जितनी जीवात्माएं हैं। और इसके अलावा विशेष बात उन्होंने ये भी कहा कि जो अमृत पद है, ये केवल ज्ञानियों के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए भी। ये स्टेटमेंट जो दिया अमृत पद का, ये भगवान कृष्ण का वाचक है। और ये केवल ज्ञानी पुरुष हों या जो ज्ञानी नहीं है, जो भगवान से विमुख हैं, ये सबके लिए है। जहां तक कि भक्तों के लिए भी ये स्टेटमेंट है। भक्त भी क्या करता है? भगवान को हमेशा हर जगह देखता है। भगवान अत्र तत्र सर्वत्र हैं। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, और लाली मेरे लाल की तित देखूं मुतलाल। भगवान को जहां भी देखोगे, जो भक्त लोगों की भाषा, वहीं भक्त दिखाई देंगे उनको, वहीं उनको अच्छे लोग दिखाई देंगे, वहीं परमात्मा दिखाई देंगे। क्यों? कि वो परमात्मामय है। वो जप करता है, नियम पालन करता है, रूल्स फॉलो करता है। तो उसको क्या है, अंदर से वही फीलिंग आएगी जो वो देख रहा है सामने। और कई बार देखा है, खोया सारे जहां पर, खोजा तेरा पता नहीं, और जब मिला पता तो फिर मेरा पता नहीं। भगवान कृष्ण को सब जगह ढूंढो आप, कहीं नहीं मिलेंगे। और जिसको मिल गए, फिर उससे पूछो क्या तेरा पता है, फिर उसका पता नहीं है, पागल हो गया। जब भगवान को उन्होंने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन तू मेरे रूप को देख, पश्य देख, पस में मुझे देख। तो अर्जुन देख रहा है। बोले कहां है महाराज? यहां देख। 8वें श्लोक कहते हैं 11 का 8, यहां देख। अरे यहां कहां? अब मम देह है, मेरे देह में देख। लेकिन वो नहीं देख पा रहा है। जब नहीं देखा तो एकदम होश हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो देख ही नहीं पा रहा है मुझे। तब उन्होंने क्या किया, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। कि देखिए भगवान भी चकरा गया भक्त के सामने। भगवान एक ऐसी लीला कर रहे हैं कि मैं भूल गया,
तुमको ये काम, मैं काम शुरू कर दिया लेकिन तुमको मैं उसका पात्र नहीं बना पाया, पात्र बनाने से पहले मैंने परोस दिया। मानो ये भगवान कहना चाहते हो। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि ददामि चक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। मैं तो भूल गया, तुमको मेरी इन आंखों से नहीं देख सकते, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, भगवान कह रहे हैं। तब उनके लिए दिया तो भगवान को जब देखा तो चकाचौंध हो गया। यानी दिव्य दृष्टि प्रदान करके भी अर्जुन ठीक ठीक नहीं देख रहा है। तो क्या हम इन चर्म चक्षुओं से भगवान को देख पाएंगे और फिर बता पाएंगे हमने भगवान के दर्शन किए? लोग सिर हिला के होते, मैया आ गई, माता आ गई, और हमारा हनुमान जी आ गए मेरे ऊपर, के फलाने आ गए, ढेके आ गए। बाहर के लोग आसन लगाते हैं, धन कमाते हैं, लोग पागल बनाते हैं लोगों को। चर्म चक्षु से भगवान और माँ दुर्गा को तुम ले लोगे, हनुमान जी को ले लोगे? नहीं ले पाएंगे। और कहते हैं अवमान, अवमान मत करो, अवमान मत करो। अवमान से मैं मानता हूं अवमान मत करो, लेकिन एक भक्त ऐसे भी हुए रामायण में, उन्होंने कहा भगवान राम से, प्रभु तितिक्षण नाम के एक भक्त थे, उन्होंने कहा सुतीक्षण नाम के, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप देना ही चाहते एक ही बात दे दो। क्या? अस अवमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अवमान कभी ना जाए कि मैं भगवान का दास हूं, ये मेरा अवमान हमेशा बना रहे। बताइए इसको अवमान बोलेंगे? जब अवमान हो भगवान का तो बैर है, एक जगह बैठ ही नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि ना असत है और ना मैं सत से जान सकता। अब जैसे हमारे पास मेजर होता है किसी चीज को नापने के लिए, तो लीटर होता है, मीटर होता है, किलो होता है, ग्राम होते हैं, इनसे हम मेजरमेंट करते हैं। अब आप सोचो, उससे कहा जाए कि समुद्र को नाप के बताओ, तो क्या कोई मेजरमेंट है उनके पास जो नाप सकें? तो क्या ये कह सकते हैं कि समुद्र नहीं है? क्या ये कह सकते हैं समुद्र में पानी नहीं है? समुद्र भी है, समुद्र में पानी भी है, लेकिन हमारे पास मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास नापने की वस्तुएं नहीं है। ऐसे भगवान हैं, अत्र तत्र सर्वत्र है भगवान, हर व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट होत में जाना। भगवान सभी जगह हैं, लेकिन हमारे पास पात्रता नहीं है। क्यों? कि जो इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों से बलवान है मन, जो इंद्रियों को पकड़ में नहीं आता ना वो चीज, तो इंद्रियां छोड़ देती हैं मन के ऊपर, भाई अब तुम संभालो, तो मन संभालता है। तो इंद्रियों से बाहर, जैसे मान लीजिए लव, आई वांट टू सी लव, क्या किसी को लव देख सकते हैं आप? तो फिर कैसे करेंगे? इंद्रियों से परे हो गया, मन उसको देखता है, वो भी फीलिंग है, फीलिंग से उसको महसूस करेगा। लेकिन कई चीज ऐसी हैं जो मन से भी बाहर निकल जाती हैं, तो उनको बुद्धि पकड़ती है। और जो बुद्धि से ऊपर निकल जाता है, बुद्धि से ऊपर निकल गए, यानी यो बुद्धे पर तस्तु में पर तस्तु सह, बुद्धि से जो परे है वो कौन है? वो है भगवान। वो इस बुद्धि में भी नहीं आता। इसलिए हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, अब कई बार बोला, कैन यू पॉइंट फिंगर एट इट, क्या किसी भगवान को तुम फिंगर से पॉइंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ना पॉइंट कर सकते, ना तुम उसको प्रूव कर सकते भगवान को। क्यों? कि अधूरी इंद्रियों से पूर्ण की जानकारी नहीं हो सकती। भगवान कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण को तुम अपूर्ण इंद्रियों से जान कैसे लोगे? नहीं जान पाओगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं न सत हूं इन इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए, किसके लिए? ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए। ना मैं सत हूं और ना मैं असत हूं, इन दोनों से मैं कौन हूं? परे हूं। सत का मतलब हो गया, कहते हैं कारण। भाई कारण तो अब जहां में तुम भगवान को भी जोड़ के दिखाओ, सत में भगवान कैसे जोड़ेंगे? तो भगवान कहते हैं सर्व कारण कारण। भगवान खुद कहते हैं जितने कारण हैं जगत में उन सब का मैं कारण हूं।
इसलिए सत मैं तो हूं, लेकिन मुझे देख नहीं पा रहे हैं आप। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कि इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते, इन इंद्रियों से मुझे नहीं देख सकते। इसलिए हमारे आचार्य लोग ने क्या किया, शॉर्ट में उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्म को जो जान जाता है उसको इस जगत में जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। जो भगवान को जान गया समझो कि वो सब कुछ जान गया, और भगवान को नहीं जाना तो इन इंद्रियों से कुछ ना कुछ अधूरा उसके लाइफ में रहेगा ही। और ये तो निश्चित रहेगा कि जन्म मृत्यु का चक्कर उसका कभी मिटने वाला नहीं है। अगर ये मिटाना है तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? ज्ञेयम, जो जानने योग्य चीज है उसे जानना ही पड़ेगा, भगवान कहते हैं। और दूसरा कहते हैं भगवान, जैसे भगवान ने कहा इतने चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि न सत, ना तो मैं सत हूं ना असत हूं। अब इस चक्कर में मत पड़ो, फिर क्या करें? ना चैंट एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। और सरल में आओ, चैंट एंड बी हैप्पी हो गया, लेकिन हमें तो भगवान को देखना है। तो लॉर्ड कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम होली प्लेस। कृष्ण की काया, कृष्ण की माया, कृष्ण की छाया, नो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। भगवान का धाम भगवान है, भगवान का नाम भगवान है, तो धाम वास करो, भगवान के नजदीक रहोगे। धाम में वास करो, धाम से प्रेम करो, धाम में साधना करो। जैसे ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के ब्रजवासी होते हैं, ये ध्यान रखो हमेशा। 6 प्रकार के कौन कौन से ब्रजवासी हैं? एक तो ब्रज में आकर वास करे, वो ब्रजवासी है। दूसरा ब्रजवासी कौन है? जो सभी उत्सवों को ब्रज में मनाए। उत्सव कौन कौन से हैं? नंद उत्सव हो गया, है आपका गिरिराज महोत्सव हो गया, होलिका दहन हो गई, जितने भी उत्सव हैं हमारे, उन सभी उत्सवों को जो ब्रज में मनाता है वो दूसरे प्रकार का ब्रजवासी है। तीसरे प्रकार का ब्रजवासी कौन है? जो ब्रज से प्रेम करे, रहे कहीं भी लेकिन वो ब्रजवासी है, अगर वो ब्रज से प्रेम करे। और चौथा प्रकार का जो ब्रजवासी है, भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को प्रचार प्रसार करे। भगवान की माखन चोरी लीला है, दामोदर लीला है गिरिराज धारण लीला है, मटकी फोड़न लीला है, चित्र कालीदय लीला है, बहुत सारी लीलाएं, इन सब लीलाओं का प्रचार प्रसार करे, वो चौथे प्रकार का ब्रजवासी है। और 5वें प्रकार का ब्रजवासी कौन है? जो रात दिन बैठ के ब्रज का चिंतन करे, हमेशा ब्रज का चिंतन। कौन कौन सा चिंतन? केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन, याद करे इनको, रटे राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, इनका हमेशा चिंतन गुनगुना करे, वो 5वें प्रकार का ब्रजवासी है। और 6वें प्रकार का जो ब्रजवासी है, विशेष ब्रजवासी है, जिसके मन में स्वतः, जिसके मन में ऑटोमेटिक ही ये भाव आए कि मैं ब्रज में जाके शरीर छोड़ूं, मैं ब्रज में जाके शरीर छोड़ूं। और पद्म पुराण में इतना वर्णन आया है कि जो तापी पापी संतापी कोई व्यक्ति अगर मन में ये सोचे कि मुझे ब्रज में जाके शरीर छोड़ना है, ये मन में भाव पैसे नहीं आता, भगवान कराते हैं, भगवान ही जनाते हैं इस बात को। तो यहां पे भूतेश्वर बाबा रहते हैं। कौन? भूतेश्वर महादेव। वो जब व्यक्ति यहां आके शरीर छोड़ देता है तो उसके पैर में रस्सी बांध करके फिर 84 कोस में वो घुमाते हैं उसको, और ये रेत जो 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 ब्रज की रज है उसको पूरे शरीर में लपेट देते हैं। क्योंकि भूतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं, भगवान शिव का स्वरूप है, जो 84 कोस की एक रोजाना परिक्रमा करते हैं। ये पद्म पुराण वर्णन है। उस व्यक्ति को भी ब्रजवासी बना देते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के ब्रजवासी। ब्रजवासी का मतलब ब्रज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ये भगवान का नित्य धाम है, गोलोक धाम की तो छाया है। यहां पे इंद्रा स्वासत अत्र ही जैत तेदकम जन्म मना ब्रज है। ब्रज की शोभा इतनी पहले से शोभा युक्त था, और फिर भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया तो और ज्यादा महिमा युक्त हो गया। प्रमाण क्या है कि ना इंद्रा शाश्वत अत्र ही,
शाश्वत रूप से, हमेशा, फॉर एवर शी इज स्टेइंग हियर। वो कभी इसको छोड़ के जाना नहीं चाहती। जिसकी हजारों हजारों करोड़ों जो लक्ष्मियां जो सेवा में लगी हुई हैं, पैर चापन में लगी हुई हैं, सब सेवा कर रही हैं गोलोक धाम में, वो लक्ष्मी जो सबके द्वारा पूजनीय है, वो यहां आकर के सेवा करनी चाहती है इस ब्रज की। श्रेयत इंद्राद शाश्वत अत्र ही, निश्चित रूप से वो यहां रहना चाहती है। तो हमें धाम में वास मिले, धाम में रहें, भगवान का कीर्तन गुणगान करें, पूरे प्रोग्राम अटेंड करें। धन्य प्रभुपाद जी महाराज जिसने हमको इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम यहाँ बड़े आराम से निश्चिंत होकर के, ना प्रसाद का टेंशन, 9 बजे प्रसाद मिलेगा फर्स्ट क्लास, 9 बजे तक पूरी साधना कंप्लीट, बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ नहीं, 9 बजे मीन्स 9 बजे प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रसाद फल है साधना का। जो साधना हम 4 बजे से कर रहे हैं उसका फल कृष्ण प्रसाद, और कृष्ण प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। इट मीन्स कृष्ण अपने आप को परोस रहे हैं कि देख भाई तू आया मेरे लिए दर्शन करने, हैं तू 4 बजे से लेके मेरी साधना कर रहा है, अब तू ले, मैं तुझे देता हूं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता का आज का जो भगवान कहते हैं जो गेयम है, जो जानने योग्य है, उसे जानो। उसको जानने से क्या होगा? ज्ञात्वा, उसको जान करके क्या होगा? अमृतम अश्नुते, तुम अमृत का आस्वादन करोगे। जो आत्मा अजर अमर है, अनादि है, मत परम मेरे अधीन है, ना सत ना असत, वो ना सत है ना असत है। इस ज्ञान को तू जान, ये परफेक्ट ज्ञान है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम